हैं। मुरलीधर शास्त्री जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि 50 साल का जब हमारा भिवानी हो रहा है, जब हम उसको छोटी काशी के तौर पर देखते हैं, 50 साल में क्या बदला है? क्या उस पहचान को भिवानी ने कायम रखा है, या अभी भी आपको लगता है कि वो कहीं ढक छुप सी गई है बदलते हुए भिवानी के इस परिप्रेक्ष्य में, या कैसे देखते हैं, या आज भी उस पहचान को आप जोड़ते हैं भिवानी के साथ? सर्वप्रथम मैं इंडिया न्यूज के टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने भिवानी को चयन किया। भिवानी को दोनों संतों ने छोटी काशी कहा। उसके पीछे कारण यह है कि भिवानी सिर्फ खेलों के लिए मिनी क्यूबा नहीं है। धर्म और संस्कृति का कहीं से उद्घोषणा होती है तो भिवानी से ही परिवर्तन का लहर चलता है। समय के साथ में देखिए, एक काशी बनारस में है जो संतों की नगरी और धर्म संस्कृति के पूरे राष्ट्र को दिशा देती है, तो भिवानी भी पूरे हरियाणा को दिशा देती है। यहाँ मठ मंदिर, शिवालय है और वेद मंदिर भी है। और विशेष रूप से काशी कहने के कारण दो कारण हैं। आप लोगों की भिवानी ऐतिहासिक धरातल की ओर ले जाने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ वो धरती है जो हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम पंडित सीताराम जी ने, जो एक बट वृक्ष के नीचे और कुछ गुरुकुल के विद्यार्थियों को रख करके राष्ट्रीय स्तर पे विद्वान दिए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। श्री कृष्ण प्रणामी संस्कृत महाविद्यालय, जो पूरे भारतवर्ष में संतों की वहां से जागरण हुई, अनेक संत भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के लिए इसको छोटी काशी कहा जाता है। आपने कहा कि 50 वर्ष में कितना बदलाव हुआ। भिवानी के विचारों में परिवर्तन क्या हुआ है कि सामाजिकता की ओर बढ़ावा हो गया है। अब महाराज जी हैं, यहाँ लंगर की सेवा होती, शाम को कोई भिवानी में भूखा नहीं सोता है। काशी के बारे में एक कहा जाता है बनारस में कि वहां मां अन्नपूर्णा की कृपा, कोई रात को भूखा नहीं सोता। तो भिवानी की धरती भी है ये, चाहे राधा की रसोई हो, बैस कॉलेज के आगे जाके देख सकते हैं, महाराज जी की लंगर हो, या श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम हो, सभी जगह दीनहीन अनाथ की सेवा की जाती है। भिवानी के सेठ भी उदार है, यहाँ के जनता भी उदार है, और यहाँ की धर्म संस्कृति और संस्कार आज भी उतने परिवर्तन नहीं हुए जितने और जगह दिखाई देता है। तो मैं ये कहूंगा, जैसे संतों ने अपील की है, भिवानी में वो क्षमता है कि पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे हरियाणा के माध्यम से भारतवर्ष में अनुकरणीय उदाहरण पेश कर सकता। जैसे यहाँ की गीता जयंती है, अब की बार पूरे हरियाणा में गूंज रही है। एक अलग भारतीय संस्कृति के परिवेश को झलकाया गया है, झोपड़ी नुमा बना करके लोगों को दिखाया गया कि हमारे पुरानी कल्चर आज भी उसी रूप में और परिभाषित है। वैज्ञानिकों ने भी, और कोरोना काल में सभी ने देख लिया हो, चाहे योग, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे संतों की संस्कृति हो, अध्यात्म संस्कृति हो, सभी विश्व ने माना कि यदि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म संस्कृति में जीना सीख लीजिए। आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। क्यों? अच्छा व्यक्ति का निर्माण होगा तो अच्छा समाज का निर्माण होगा, अच्छा समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से जो भिवानी है, छोटी काशी है, उसमें परिवर्तन सिर्फ युवा जो है, आज का युवा पीढ़ी वैज्ञानिकता के साथ सोचता है, उसने अपनी दिशा बदल दी है। वो जनता के साथ जुड़ करके धर्म को लेकर के राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की ओर जा रहा। इतना ही परिवर्तन हुआ, बाकी भिवानी में उस तरह को हम नहीं मान सकते। इसके लिए मैं पूरे इंडिया टीम को बधाई देता हूं कि आज दूसरी बार भिवानी की धरती